मतलब कि अभी हम यहाँ पे वास्तुशास्त्र की एक नई सीरीज बनाएंगे जिसमें मैं आपको वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर देखिए इस वीडियो के बारे में बात करें तो ये जो वीडियो है ये वास्तुशास्त्र सीरीज की पार्ट 1 वीडियो है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि वास्तुशास्त्र के बेसिक के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वास्तु एंड व्हाट इज वास्तुशास्त्र, मतलब कि वास्तु वर्ड का मतलब क्या है और वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। कोई कहता है 4 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, 16 दिशाएं होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन वास्तुशास्त्र एंड मीनिंग ऑफ कॉर्नर्स इन वास्तुशास्त्र, मतलब कि वास्तुशास्त्र में कितने कोण होते हैं और उन सभी कोण के मतलब क्या होते हैं वास्तुशास्त्र में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड फेसिंग ऑफ योर हाउस, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पता करें कि हमारा जो घर है, हमारा जो प्लॉट है उसकी फेसिंग कौन सी है, मतलब कि हमारा घर कौन सी दिशा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन सभी बेसिक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वास्तुशास्त्र सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होगी। फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, डिजाइन इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लानिंग करते हो और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आप हाउस प्लान को डिजाइन करना चाहते हो तो पार्ट 2 वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको वास्तुशास्त्र के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस ऑफ हाउसेस, मतलब कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि सपोज कीजिए आपका कोई घर है तो आपको उस घर की एंट्री कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, कि अगर सपोज कीजिए आपका ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ साउथ फेसिंग है तो आपको अपने घर की एंट्री यानी कि मेन गेट कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है डोर ओपनिंग, मतलब कि आपके घर में जितने भी डोर्स हैं या फिर मेन गेट है तो उनके डोर की जो ओपनिंग है वो अंदर की साइड होती है, जीना होता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा और पोजीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। सेम टू सेम बेडरूम और पूजा घर की दिशा के बारे में भी आपको पार्ट 2 वीडियो में पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिफ्थ है किचन स्लैब, गैस और सिंक का प्लेसमेंट, मतलब कि आपके घर में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किचन की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए और किचन की स्लैब जो होती है, ठीक है, वो कौन सी दिशा में लगनी चाहिए, आपकी जो गैस या फिर स्टोव होता है वो कौन सी दिशा में आना चाहिए और सिंक जो है वो आपकी कौन सी दिशा में प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आप अपनी सिंक को, गैस को कौन सी दिशा में लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सिक्स्थ है टॉयलेट कॉर्नर, टॉयलेट किस दिशा में आना चाहिए, टॉयलेट सीट किस दिशा में लगनी चाहिए, वॉश बेसिन कहां पे आना चाहिए, बाथ टब किस पोजीशन में लगना चाहिए, ठीक है। और सेवेंथ है समरसेबल पॉइंट या फिर वाटर पॉइंट, बोरवेल पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो, कि हमारे घर को डिजाइन करते वक्त, प्लानिंग करते वक्त या फिर घर को बनाते वक्त समरसेबल का जो पॉइंट है वो किस दिशा में आना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल दिशा क्या होनी चाहिए, ठीक है। और 8 पॉइंट है सेप्टिक टैंक शुड बी इन विच कॉर्नर, मतलब कि हमारा जो सेप्टिक टैंक होता है वो किस दिशा में हमें बनाना चाहिए और किस कॉर्नर में बनाना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है विच इज द हैवीएस्ट कॉर्नर इन वास्तुशास्त्र फॉर हाउस, मतलब कि जब भी हम अपना घर बना रहे हैं, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हम अपना घर बना रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग सबसे हैवी, सबसे भारी कोण कौन सा होता है घर के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टोर रूम की दिशा, मतलब कि जो भी हम हाउस बना रहे हैं उसमें स्टोर रूम हमारा किस दिशा में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो सभी क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो और आप प्लानिंग करते हो या फिर घर बनाने जा रहे हो, आप चाहे कोई भी हो, आप अपना घर बनाने जा रहे हो तो आपको फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा कि आपको रसोई कहां पे आनी है, आपकी रसोई की स्लैब कहां पे लगेगी, गैस या फिर टॉयलेट, सबमर्सिबल पॉइंट, स्टेयरकेस की दिशा, आपकी सीढ़ियां किस दिशा में आनी चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में फ्रेंड्स आपको पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो तो आपको पार्ट 2 वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, अगर आप वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर बनाना चाहते हो, घर की प्लानिंग करना चाहते हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में कि एक्चुअल में वास्तुशास्त्र होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र का सबसे पहला पॉइंट कहता है कि वास्तुशास्त्र लिटरली नोन एज द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब कि वास्तुशास्त्र को हम साइंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो वास्तुशास्त्र को हम वास्तुकला का विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड विच इज अ ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, मतलब कि
वास्तुकला जो है वो हमारे भारत में उत्पन्न होने वाली हमारे हिंदू समाज की एक पारंपरिक प्रणाली है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे नॉर्मल भाषा में बात करें, सबसे पहले वास्तुकला के बारे में बात करें। वास्तुकला को आप समझ सकते हो आर्किटेक्चर पॉइंट से कि अपने घर बनाने को या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने को ही हम वास्तुकला कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारे हिंदू समाज में ये प्रथा पहले से ही है वास्तुशास्त्र को मानने की, ठीक है। वास्तुशास्त्र एक्चुअल मतलब कि हमारा घर अगर हम बना रहे हैं या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारे घर की कौन सी चीज किस पोजीशन में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र मेंटेन्स द पॉजिटिविटी ऑफ द हाउसेस, मतलब कि जो भी आपका घर होता है वास्तुशास्त्र आपके घर की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वास्तु सीम्स टू बी हैव बिकम मोर रेलिवेंट टुडे, मतलब कि वास्तुशास्त्र जो है वो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हो चुका है। आज के टाइम में वास्तुशास्त्र का लोग बहुत ही ज्यादा यूज करें जब भी अपना घर बनाते हैं फिर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात करेंगे वास्तुशास्त्र वर्ड के बारे में कि हमारा जो वास्तुशास्त्र वर्ड है ये क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे शास्त्र के बारे में। शास्त्र से आप समझते ही होंगे कि हमारे जितने भी वेद या फिर पुराण होते हैं उन्हीं को हम अपने शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे वास्तु के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, वास्तु वर्ड जो है वो बेसिकली संस्कृत वर्ड है, यानी कि संस्कृत से लिया गया शब्द है वास्तु, ठीक है। और अगर वास्तु के हिंदी मतलब के बारे में बात करें तो वास्तु का मतलब होता है ड्वेलिंग लाइफ स्टे, यानी कि जहां पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, वास करते हैं, उस जगह को ही हम वास्तु बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी टोटल दिशाएं कितनी होती हैं और कैसे पता करें कि हमारा जो घर है उसकी दिशा कौन सी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले दिशाओं के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारी टोटल जो दिशाएं होती हैं वो टोटल 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अभी बात करेंगे हाउस फेसिंग की, ठीक है। फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक प्लॉट है 50 बाई 50 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्लॉट के सेंटर में जाके खड़े हो जाना है, या फिर आपका घर है तो आप अपने घर के बाहर भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। और आपको खड़ा होना है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि जिस साइड में आपका सूरज निकलता है आपको उस साइड में खड़ा होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस साइड में आप अपना फेस करके खड़े होगे वो साइड आपकी ईस्ट डायरेक्शन मार्क करेगी, यानी कि आपकी पूरब मार्क करेगी, ठीक है। तो जो आपकी पीठ होगी वो आपका पश्चिम दिशा मार्क करेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड होगा यानी कि बायां हाथ होगा वो आपका नॉर्थ मार्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका राइट हैंड होगा वो आपका साउथ मार्क करेगा, यानी कि दक्षिण दिशा मार्क करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने घर की फेसिंग पता कर सकते हो कि आपका घर किस दिशा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपसे कोई कहे कि हमारी दिशाएं 4 नहीं 8 होती है, तो फ्रेंड्स आप उसको बोल सकते हो कि हाँ हमारी दिशाएं 8 भी होती हैं। देखिए कैसे फ्रेंड्स, बेसिकली हमारी जो दिशाएं होती हैं वो नॉर्मली 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और बाकी जो हमारी 4 और दिशाएं होती हैं वो बेसिकली उप दिशाएं होती हैं, सब डायरेक्शन हम जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये जो उपदिशाएं हैं ये बनती कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हमारी ये उपदिशाएं होती हैं वो बेसिकली 2 दिशाओं से मिलकर बनी होती है। देखिए अगर हम ये कैसे फ्रेंड्स, बेसिकली हमारी जो दिशाएं होती हैं वो नॉर्मली 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और बाकी जो हमारी 4 और दिशाएं होती हैं वो बेसिकली उप दिशाएं होती है, सब डायरेक्शन हम जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये जो उपदिशाएं हैं ये बनती कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हमारी ये उपदिशाएं होती हैं वो बेसिकली 2 दिशाओं से मिलकर बनी होती है। देखिए अगर हम इस कॉर्नर को बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूरब, ठीक है। और अगर इस उपदिशा के बारे में बात करें तो ये जो उपदिशा है ये बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन से मिलकर बनी है, तो इसलिए इस दिशा को हम उत्तर पूरब दिशा बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर नॉर्मली नीचे वाली डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो ये वाली जो उपदिशा है ये बेसिकली उत्तर और पश्चिम दिशा से मिलकर बनी है, इसीलिए हम इस दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाली जो दिशा है ये आपकी दक्षिण पश्चिम है, तो इसलिए हम इस वाले कॉर्नर को दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र को समझने का सबसे पहला स्टेप आता है वास्तुशास्त्र के कोण, कि वास्तुशास्त्र में टोटल कोण कितने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में टोटल कोण होते हैं 4, आग्नेय कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण और नृत्य कोण, ठीक है। और फ्रेंड्स इन सभी कोण दिशाओं और उप दिशाओं से मिलकर जो एक सेंटर पॉइंट बनता है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक है। ये जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक है।
फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पे बात आती है कि हम ये कैसे याद करें कि हमारा जो कोण होता है वो कौन सी दिशा में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर होता है, ठीक है, वो आपका ईशान कोण होता है। बेसिकली आप यहाँ पे ये इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो आपका कॉर्नर ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन से मिलकर बना होगा उस कॉर्नर को हम ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कोण आपका दक्षिण और पूरब दिशा से मिलकर बना होगा उस कोण को हम बोलेंगे आग्नेय कोण, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो हमारा कॉर्नर है ये बेसिकली दक्षिण और पूरब दिशा से मिलकर बना है, तो इसलिए इस कोण को हम बोलेंगे आग्नेय कोण, ठीक है। और ये जो आपका कोण है जो बेसिकली उत्तर और पश्चिम दिशा से मिलकर बना है इस कोण को हम बोलते हैं वायव्य कोण। और ये जो दक्षिण और पश्चिम दिशा से मिलकर कोण बना है इस कोण को हम बोलते हैं नृत्य कोण, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेंटर पॉइंट होता है इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मली आप वैसे भी याद रख सकते हो कि सभी दिशाओं और उपदिशाओं से मिलने के बाद जो एक सेंटर पॉइंट बनता है उस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात करेंगे वास्तुशास्त्र स्टेप नंबर 2 के बारे में। मतलब कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा कॉर्नर यानी कि कौन सा स्थान किसका होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने प्लॉट के साइज का एक रेक्टेंगल ले लीजिए और उस रेक्टेंगल को 9 रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यानी कि उस रेक्टेंगल के अंदर आप 9 बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका सबसे पहला बॉक्स होगा, सबसे पहला रेक्टेंगल होगा, वो बेसिकली आपका शिव का स्थान होगा, ठीक है, यानी कि शिव का कॉर्नर होगा, ठीक है, जो बेसिकली ईशान कॉर्नर में आएगा, यानी कि उत्तर और पूरब दिशा में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्थान है वो बेसिकली इंद्रदेव का स्थान है जो बेसिकली पूरब दिशा के सेंटर में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपकी कंप्लीट एक ईस्ट दिशा है, पूरब दिशा है, तो इस ईस्ट दिशा का जो आपका सेंटर पॉइंट है वो बेसिकली इंद्रदेव का स्थान है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्थान है वो है अग्निदेव का स्थान, ठीक है, जो बेसिकली अग्नेय कॉर्नर में आएगा और साउथ ईस्ट दिशा के कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पे आपका कुबेर जी का यानी कि जो भी आपकी तिजोरी वगैरह आती है वो इसी स्थान पे यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपका पैसा आपके घर में होता है वो इसी स्थान पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंटर पॉइंट, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आपका सेंटर पॉइंट बनता है घर में वो बेसिकली ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर है 6 कॉर्नर आपका, वो है यम का कॉर्नर जो बेसिकली दक्षिण दिशा के सेंटर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉर्नर है वो बेसिकली वायुदेव का कॉर्नर है, वायव्य कॉर्नर, ठीक है, जो बेसिकली उत्तर और दक्षिण दिशा के कॉर्नर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्नर है वो है वरुण देव का स्थान है, वरुण देव का स्थान बेसिकली दक्षिण दिशा के सेंटर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्थान है वो राहु का स्थान है जो बेसिकली नृत्य कॉर्नर में आता है, यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 2 बेसिक स्टेप आपको याद रखने हैं वास्तुशास्त्र के कि कौन सा कॉर्नर किसका होता है और वास्तुशास्त्र में टोटल कोण कितने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ये पॉइंट याद रख लिया कि कौन सा कोण किसका होता है और वास्तुशास्त्र में टोटल कितने कोण होते हैं, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप आसानी से कोई भी हाउस प्लान डिजाइन कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्लान को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन करने में, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि हम कैसे पता करें कि हमारी जो रसोई है, बेडरूम है, वो किस पोजीशन में डिजाइन करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि वास्तुशास्त्र सीरीज पार्ट 2 वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा कि कौन सी पोजीशन किसकी होगी, वाटर पॉइंट, समरसेबल पॉइंट, किचन, बेडरूम आपको किस पोजीशन में डिजाइन करना है।